भैया। बहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो। क्या कहेंगे भैया? और मेरी बहना तेरी किस्मत आज मुझे बहुत खुशी है बहन। और आज मैं अपने दिल की बातें मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। तुम्हारे दिल की कौन सी बात? और मेरी बहना तेरी किस्मत कयब चमका सितारा है मेरी बहना। मेरी बहना तेरी किस्मत कयब चमका सितारा है। मेरी बहना तेरी किस्मत कयब चमका सितारा है। और करूं शादी वही दिल में, करूं शादी वही दिल में, अरे अपने में बेचारा है। करूं शादी और करूं शादी वही दिल में, अरे अपने में दुनिया की रीत रिवाज रस्म की तरह मैं तेरी सगाई करना चाहता हूँ। भैया, वो लड़का कौन सा है कि जिसके संग मेरी शादी करना चाहते हो? बहन पूनम, वो लड़का इसी प्रशांत नगर का रहने वाला है जिसका नाम रणधीर सिंह है। भैया, मैं उसके संग शादी नहीं करूंगी। क्या कहा? उसके साथ शादी नहीं करोगी? हाँ भैया। क्यों नहीं करोगी? भैया, उसका नेचर नहीं ठीक है। पूनम, कुछ भी हो, मैं तुम्हारी सगाई जहां करूंगा तुम्हें वही करना होगा। सोच लो पूनम, आखिरी बार मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। भैया, मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं इसके संग अपनी शादी नहीं करूंगी। पूनम, अगर तुम रणधीर सिंह के साथ सगाई नहीं करोगी तो सोच लो बहन, ये तेरा भाई मोहन आत्महत्या करके मर जाएगा, किंतु इस रिश्ते को इनकार करने रणधीर सिंह के हवेली नहीं जाएगा। भैया, आप कुछ भी कर डालो, मगर मैं अपनी शादी उस रणधीर सिंह के साथ नहीं करूंगी। नहीं करोगी? ये रिश्ता तुम्हें स्वीकार नहीं है। सोच लो पूनम, आखिरी बार मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, वरना अपने भाई से हाथ धो बैठोगी। नहीं करोगी? पूनम, जब तुम सगाई नहीं करना चाहती हो तो ये तेरा भाई मोहन इस संसार में जीना भी नहीं चाहता है। मैं मर जाऊंगा पूनम, मान जाओ पूनम, मेरा कहना मान लो। और तो पूनम, मुझे मर जाने दो पूनम, मैं जीना नहीं चाहता हूँ पूनम। नहीं भैया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। भैया पूनम, क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो गई हो? हाँ भैया। वाह मेरी बहन, तूने मेरी आज लाज बचा ली। बहन, समय बहुत कम है और थोड़े समय में काम बना लेना है। तुम अपना ख्याल रखना और मैं इसी वक्त बाबू बलबीर सिंह के हवेली जा रहा हूँ। भैया, मेरे मालिक, अगर मैं आज बलबीर संग शादी नहीं करती तो मेरा भाई मेरे आंखों के सामने आत्महत्या कर लेता।
मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं अपना दुख व मुसीबत सह लूंगी। आप बाबू साहब आ गए आ गए क्या हुआ? बाबू साहब, मेरी बहन को रिश्ता मंजूर है। मंजूर है? बहुत अच्छा है। बोलो क्या इरादा है, क्या करना चाहते हो? बाबूजी, मेरा इरादा यही है कि समय बहुत कम है और थोड़े समय में। ठीक 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 ठीक। आप जिस दिन के लिए जिस तारीख को कहें हम उस दिन रिश्ता मतलब बारात लेकर आपके यहाँ। बाबूजी, आप कल ही बारात मेरे यहाँ लेकर आए। ठीक है ठीक है। अब आ मुन्ना, इधर आ। बाबू साहब, बात यह है कि कल ही बारात लेकर चलना है। बैलगाड़ी बुला और यहाँ से जितना भी सामान है, राशन, सीधा पानी यहाँ से लदा कर मोहन के यहाँ भेजा। नहीं नहीं नहीं, ठाकुरे के बारात या हाँ ठाकुरे के बारात जब बैलगाड़ी जो अबे हमरे हवेली में खड़ा बाटे। ठीक है। ट्रैक्टर से गाड़ी से किसी भी तरह से भेजाओ। नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं बाबूजी। अब मुझे इजाजत दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ठीक है। जो कुछ करना है। क्या हुआ? बाबूजी, कुछ भूल हो गई? एक बात तो मैं भूल ही जा रहा था। कहने का मकसद ये है कि जब आपका हमारा रिश्ता हो रहा है, जी हाँ। तो मेरे दिल में जो सदियों से जो राज मेरे दिल में है, मैं यही सोच रहा हूँ कि आपसे बता देना चाहता क्यों हूँ। नहीं? बाबूजी, आज मैं जिस बहन की सगाई आपके बेटे से करने जा रहा हूँ, सच तो ये है कि वो पूनम मेरी सगी बहन नहीं है। क्या कहा? हाँ, और पंकज भी मेरा सगा ये भाई दोनों नहीं। तुम्हारे सगे बहन भाई नहीं है। जी नहीं, इन कैसे बच्चों हैं? को मैं शिव जी के मंदिर से ले आया था। क्या कहा? भोलेनाथ के मंदिर पर जी इन हाँ, दोनों को पाए थे। और इन बच्चों को अपने इन हाथों से पालन पोषण किया। और पंकज और पूनम यही जानते हैं कि मोहन मेरा सगा भाई है। बाबूजी, आज तक पंकज और पूनम को एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ। मोहन, घबराओ नहीं। अब ये समझ लो कि तुम्हारी बहन है और मेरी बेटी है। हाँ बाबूजी। उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। अरे मोहन, तुम इंसान नहीं, इंसान के रूप में तुम भगवान हो। जाओ, पूनम को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी, ये मेरा वादा रहा। और बाबूजी, जाने से पहले एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ बोलो क्या? कि कोई मांग तो नहीं कोई है? मांग नहीं है। बस मुझे बाबूजी। किस चीज की जरूरत है? और समय से बराबर। ए रजुआ, सुन मेरी बात। बाबू साहब आप तशरीफ लाओ। देख, समय बिल्कुल नहीं ना। समय कौन है? रही बात केवल गोला, एक अच्छी सी शादी पार्टी जेका बैंड पार्टी कहा था, यही दूसरों व्यवस्था करा और बारात लेके चला जाए। हाँ, ये का सब ठाकुरे के बारात या का सब कुछ न करा, चला हम रास्ता में ले लिए भाई। अच्छा, मोबाइल से तू सेट कर लेगा चूना लगा के। ठीक ठीक ठीक। आइए मेरे साथ। रजुआ, तुमका सारे पता नहीं ना कि छोटे सरकार की शादी हो रही है और छोटे सरकार को दूल्हा बना और छोटे सरकार की बारात पुराने रीति रिवाज से जाएगी चूना लगा के।
मोबाइल तो मैंने बेड पर रख दिया चूना लगा के। और रही बात ये छोटे सरकार आ गए। मुनीम चाचा, हाँ, हाँ। सबसे पहले ये बताओ, हाँ हाँ मेरे डैडी ने हाँ। पूनम के साथ मेरी शादी तय की है कि नहीं की है? अरे छोटे अरे बता तो रही, मैं इस बिजली में अपनी जान गंवा- देख देख छोटे सरकार, अब मरने की जरूरत नहीं। तेरी सगाई पूनम से सेट हो गई है, सेट हो गई है। मतलब मेरी सगाई पक्की हो गई। हाँ। और छोटे सरकार को तुरंत दूल्हा बना था। नहीं, दूल्हा मत बनाओ। देखो कितने सुबह के कितने टाइम हुए? 5:33। मैं ऐसे ही दूल्हा लग रहा हूँ, पीला शर्ट। बुलाओ छोटे बाबू साहब, हाँ, बुला बाबू साहब। बुलाओ मैं इसी वक्त। हाँ, मैं इन्हीं कपड़ों में बिल्कुल दूल्हा लग रहा हूँ। साफा बांध दो छोटे सरकार के सर। हाँ डैडी, हाँ। डैडी, ये मुझे दूल्हा बनाया कि साला फांसी का फंदा लगा है। हे ये बतावा, जब कुर्सिया बैठा काम लगा ठीक ठीक ए रजुआ, छोटे सरकार को दूल्हा बना बस और साफा अपना खा दे। मुनीम जी, हाँ छोटे सरकार। अब मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? छोटे सरकार, ये तो ना जाने कैसे सिस्टम से कार कर रहा है। साफा आपको पिन्हा दिया और साफे में पुराने जमाने की चिरई भी लगा दिया है, चूना लगा के। अगर मैं ससुराल जाऊंगा तो मेरी सलवान देखकर मुझे आंख मारेंगे ना? खुश हो जाएंगे चूना लगा लेकिन के। मुनीम चाचा, हाँ, मेरी बारात जाने से पहले हाँ। एक बार मैं आईना देखना चाहता कि मैं कैसे लग रहा हूँ। आईना लेकर आ रहा है छोटे सरकार चूना लगा के। अरे राजू, ए रजुआ, आईना आईना। बिल्कुल सही। नंबर 1 का दूल्हा सजाए वाले मनाई है यार। राजू, दूल्हा बिल्कुल फिट हो। लेकिन ये बताइए क्या है ये साले? ये तो फटिया जैसे मंगतों का घर। क्या है ये? का नहीं जाने क्या है? मौरे का चिड़ैया। मोर चिड़ई हम अगर मौरे महीने लग रहे ना तो बिया फाड़ दिए सब। डैडी, मुझे मंगतों जैसे शादी नहीं करना, मुझे शादी करना है। बाजा वालों को तैयार करो, चलिए। ए बाजा वालो, तोरे में छनिया नहीं कहा बुलावा, चलो हो। अरे दारू यार बहाना दे दे कैसे?
दारू दर पता तुमका रास्ता में से दे सारे जल्दी खाओ नहीं मार पंकज, ये बताओ कि सारी तैयारियां हो गई है क्या भैया? मीठा वगैरह पूरी उड़ी गांव की औरतों को बुला लेना था। सारी तैयारियां किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। और बारात आने का समय भी हो गया है भैया। चलो, लगता है बारात आ गई है। चलो सारी तैयारी। मोहन, देखो चाचा जी, दूल्हे को उतरवाओ। अच्छी बात। हाँ, पंकज, द्वार पूजा की तैयारी हो जाए तुरंत, बहुत जल्दी। ए भैया, दूल्हे को नीचे उतारो यार। अरे यार ऐसे उतारा जा दूल्हा। बात क्या है? पहले उतरवाई दिया। अरे उतरवा दे देंगे पहले। ये बुढ़वा सारी। पहले झंझट मत पाओ। राजू, आ भैया, ये लो यार। बाजा वाले। ए रजुआ, ए रजुई, कहाँ सारे बाजा सेट करा कि बड़ा सुहाव सुहाव माल हरे चूना लगा। अरे बड़ी नीक नीक यहाँ चूना लगा सारे। रही बात उनका, नचाओ जल्दी, नचाओ इनका मुंह देखे कार न हो। हाँ, ले बे सारे को देखा तो बुराई हो चूना लगाए। महबूब वाली का नहाबो करे। बोला सारे, बोला कम काम ज्यादा। चाचा जी, चाचा जी, हाँ हाँ मैंने आपसे कहा था हाँ, यहाँ पर साहब की कोई बात होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो पंकज, ऐसा कुछ होगा नहीं पंकज। रही बात, बारात है, घर आए मेहमान का स्वागत करना चाहिए। और नहीं अकेले साटा था साथ रहो। मैंने कहा
भैया मैंने कहा था कि यहाँ पर शादी नहीं होना चाहिए। ये हरामजादा कहो ये सारन बहनी पिटिया वाले हैं, ये सारन मरिए बारात बुला खो ये ना होए। आ तू शराब पिएगा, शराब पिएगा तू। पंकज पागल हो गया है, घर आए मेहमान के संग ऐसे व्यवहार किया जाता है। अरे मोहन देख अपने भाई पंकज को समझा भैया, नहीं तो बड़ा बुरा हो जाएगा। तो पंकज पागल हो गया है, घर द्वार पर से बारात वापस चली जाएगी तो मैं समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगा। अरे हो गया है अब उन लोग भी पागल हो जाता है। झगड़ा करने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि बहन की सगाई हम लोग कर रहे हैं। हम लोग मैं तुम्हें जितना समझा रहा हूँ भैया उतना ही तू उतावला होता जा रहा है। आधा देखो तो कैसे कहता जा रहा है। चाचा जी मेरे भाई पंकज से जो गुस्ताखी हो गई है मैं उसकी तरफ से आपसे मैं क्षमा चाहूंगा। देख पंकज देख, तेरी गलती कुछ नहीं। अबे निकल साले निकल। देख पंकज तेरी गलती कुछ नहीं। रही बात बारात में 1 2 4 तो रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं समझ रहा हूँ चाचा जी, लेकिन तेरा भाई पंकज भी जवान है, इसके आंखों में बड़ी जल्दी खून उतर आता है। अभी नादान है चाचा जी, मैं इसे समझा दूंगा। पंकज जो हो गया सो हो गया। ये बता भैया इन लोगों को पानी पत्ता कराएगा या नहीं कि झगड़ा ही करता रहेगा? नहीं भैया जाओ खाने पीने की व्यवस्था। अरे सुना भैया देखा जान लिया नाश्ता हो गया। कैसे? अरे अब कुछ कहे कहवाए कोनो फायदा नहीं भाई, जान लिया नाश्ता हो गया, भोजन करे की इच्छा बिल्कुल नहीं रहा। प्रेम से छोटे सरकार वो अपनी बहन पूनम का शादी करावा, हम लोगों का हंसी खुशी यहाँ से विदा करा, चोर न लगाए और कुछ यानी ना आप भोजन करेंगे ना मीठा उठा पानी वानी कुछ नहीं खाए? कई दिन जान लिया नाश्ता होगा भैया। मोहन समझने की कोशिश करो। रही बात अब कहवावा जिन अगर वहीं रुक जा तो और मारा जावे का जान लिया। कहवावा न हुए खोल के कहवा देता घरे अपने दुआरे बेइज्जती ढंग से करता है, चोना लगाए के का जान लिया। जी आप लोग बेइज्जती कर रहे हैं। अब फिर पागल हो गया है, वो लोग बेइज्जती कर रहे हैं तू हमारे बेइज्जती करता है, हमारे लग गया है। हमारे दुर्गेश भैया घर मालिक कहाँ था है? कहो बहनी बिटिया वाले हैं, कैसे मरी है बाराती वाले का। खाली लंबरदार का बात रहे तो आज हम मनाई बना देते। देख मोहनी से समझा, देख तेरा भाई जवान जहील है, अगर कहीं कुछ हो जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए मेरे कहने के अनुसार छोटे सरकार व पूनम की शादी करा और यहाँ से विदा कर, चोना लगा के भी। पंकज ये लोग ना भोजन करेंगे न नाश्ता करेंगे। जी हाँ ऐसा है, जाओ बहन पूनम को शीघ्र ही लेकर आओ। बहुत अच्छे जाओ। देखो मोहन अब कहा मतलब यह युग से शादी कह दिया, कलयुग अनुसार फावर सावर कुछ नहीं, केवल छोटे सरकार वो अपनी बहन का हाथ मिला दो और उन्हें आशीर्वाद दो चाचा जी, और यहाँ से विदा करो चोना लगा के। भैया नहीं बुढ़ापा आदमी यही हमारा देह कांपत या खड़ा भैया। चाचा जी आपके कहने के मुताबिक हम लोग काम करेंगे।
ये शादी ऐसे नहीं करूंगा। मेहमान जी, यह आप क्या कह रहे हैं? शादी क्यों नहीं करेंगे ऐसे? हाँ साहब, आ गए हैं राम लखन मनीराम पाणिक पूर्वक रहने वाले हैं। इन दोनों भाई के काम को देखते हुए, छोटे भाई पंकज भैया मोहन भैया काम को देखते हुए 21 रुपया कंपनी के लिए नाम कंपनी हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। कान खोल कर सुन लो, जब तक एक सोने की सिकड़ी, एक सोने की अंगूठी और एक अपाची गाड़ी, वो 50,000 रुपए, जब तक मुझे नगद नहीं मिलते तब तक मैं तुम्हारे बहन के साथ शादी नहीं करूंगा। पंकज, या मैं क्या सुन रहा हूँ? भैया, मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि लड़का ठीक नहीं है, लेकिन आपने मेरी बातों को इनकार कर दिया भैया। पंकज, लेकिन सबसे पहले बाबूजी से बात करो कि बाबूजी से बात क्या हुई थी? बाबूजी से मैंने बात किया था पंकज। मैंने कहा था कि बाबूजी कोई मांग तो नहीं, कोई शादी कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ? तुम्हारी बहन साथ शादी मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो दो शादी करूंगा, नहीं तो मेरे पिताजी शादी करेंगे, मैं जा रहा हूँ। बाबूजी, बाबूजी, उस दिन मैं आपके हवेली जब अपनी बहन पूनम का रिश्ता लेकर गया था, मैंने आपसे ही पूछा कि बाबूजी कोई मांग, कोई दहेज, तो आपने यही मुझे जवाब दिया कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आज मेहमान जी कह रहे हैं कि मुझे 50,000 रुपए, सोने की अंगूठी, यानी सारी मांग कर रहे हैं। बाबूजी ठीक है, अगर नहीं है तो ईमानदारी कर लो, आगे पीछे दे देना। बाबूजी आगे पीछे मैं कैसे दे सकता अरे हूँ? महीने 2 महीने बाद दे देना। मैं रिक्शा चलाकर दहेज नहीं पूरा कर पाऊंगा बाबूजी, मैं तो रिक्शा चलाकर। देखिए, इस वक्त शादी रणधीर सिंह की हो रही है, और रणधीर सिंह अगर कहता है तो दहेज में तो कुछ देना ही पड़ेगा। बाबूजी, इस गरीब के पास बहन के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये शादी नहीं होगी बाबूजी तो मेरी बहन पूनम बेमौत मर जाएगी। मुनीम जी, बड़े मालिक, शादी को करवाइए, शादी जाओ। बड़े भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो पंकज? मैं कहना चाहता हूँ भैया कि मैं आपसे जो फीस के वास्ते 20 रुपए ले जाया करता था, वही जोड़ करके मैंने आज एक सोने की अंगूठी बनवाई है। सोने की अंगूठी? अच्छी बात है। और मैंने उसी दिन वादा किया था कि जब मेरे बहन की शादी होगी तभी मैं मेहमान जी को मैं सोने की अंगूठी पहनाऊंगा। वाह मेरे भाई पंकज, देर मत कर भैया, देर मत कर और शीघ्र ही मेहमान की उंगली में इस अंगूठी को पहना दे। बड़े भैया, रह गई बात अपाची गाड़ी, वह 50,000 रुपए की, तो मैं इस बाबूजी से सिर्फ 2 महीने की मदद लूंगा। अरे पंकज, 2 महीने में तू कहाँ से लाएगा? भैया मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं अपने कंधों पे रिक्शा चलाऊंगा या कुछ भी कर कर मैं अपने बहन की इज्जत रखूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिर्फ 2 महीने। सुना, शादी कर और कुछ बोल मत।